अब आगे देखेंगे हम अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेश एक या एक से अधिक आवेशों से घिरा होता है तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो परिणामी बल लगता है उसकी गणना हम इस सिद्धांत से कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा लगने वाले उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3, इसमें यदि Q पर कुल बल की गणना करनी है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कर सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल बल F वेक्टर F बराबर होगा वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F12, यानी Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल और Q1 आवेश पर Q3 आवेश के कारण बल, इन दोनों बलों के सदिश योगफल के बराबर कुल बल होगा। इस सिद्धांत को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के पश्चात अब हम देखेंगे परावैद्युतांक क्या है। तो परावैद्युतांक किसी भौतिक माध्यम के लिए वह राशि है जो ये बताती है कि उस माध्यम का ध्रुवण कितना होगा वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष ध्रुवण की क्षमता कितनी है ये निर्धारित होता है परावैद्युतांक से। इसलिए परावैद्युतांक बराबर होता है किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होगी, या के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। के एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की से हमको गणना करना है तो उससे भी हम परावैद्युतांक की गणना कर सकते हैं। यदि Q1, Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित है तब उनके मध्य लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तथा दोनों आवेश इतनी ही दूरी पर अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हों तब उनके बीच लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम दोनों बलों का अनुपात ले लें तो F1 अपॉन F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल, यानी K इज इक्वल टू होगा F डैश, यानी वायु या निर्वात में बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल और उन्हीं दो आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर स्थित होने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। सबसे कम परावैद्युतांक वायु का 1 होता है, जल का परावैद्युतांक 80.1 है, जबकि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अर्थात सबसे कम ध्रुवण वायु में होता है और हमारे ज्ञात माध्यमों में सबसे अधिक ध्रुवण जल में होता है।